फिल्म के आगाज में हम एक आदमी को देखते हैं जो बेसमेंट में उतरता है, पिकअप ड्रम लोडर पे रखता है और एक रूम में आता है जहाँ कुछ मशीनरी और बॉटल्स और एक बच्चे की पिक्चर्स रखी हुई हैं। फिर वो आदमी दूसरे रूम में आता है जहाँ इंसानी गोश्त रखा हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक रेड रूम पर जहाँ एक आदमी ज़मीन पर पड़ा हुआ है। वो आदमी कराहता हुआ मुश्किल से उठता है और एक बकेट से पानी पीता है जो उसे गंदा लगता है। हेल्प के लिए चिल्लाता है मगर कोई इसकी पुकार सुनने वाला मौजूद नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि एक वियर्ड एलियन लाइक क्रिएचर एक तरफ से सामने आता है और अचानक उस आदमी पर हमला करके उसे जिंदा खाने लगता है। कुछ ही देर में यहाँ वो मास्क आदमी आ जाता है, लेकिन विक्टिम को बचाने के लिए नहीं बल्कि वो आदमी क्रिएचर को प्यार करता है और विक्टिम को घसीट कर ले जाता है उसी रूम में जहाँ इंसानी गोश्त रखा हुआ है। अब ये आदमी विक्टिम के बॉडी पार्ट्स काटने लगता है और एक टांग काट कर क्रिएचर की तरफ फेंकता है एज अ बेट। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक कार पर जो डेलावेयर से आ रही है, जिसके अंदर एंजेला अपने शोहर ड्रू और बच्चों जॉसी और लोकस के साथ मौजूद है। अपनी माँ के घर जा रही है। यहाँ वो अपने भाई वेस से बात करती नजर आती है, जिसे वो बताती है कि 2-3 घंटे में ये लोग पहुँचने वाले हैं। एंजेला कॉल पर अपने भतीजे नोआ का जिक्र करती है तो लूकस और जॉसी आपस में बात करते हैं उस कज़न को क्रीपी कहकर, लेकिन ऐसा क्यों ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है एंजेला की मॉम पर जो खाना बनाती नजर आती है। इनके पास वेस मौजूद है और पास में ही नोआ भी मौजूद है जो काफ़ी रूड दिखाई देता है, शायद इसीलिए उसके कज़न उसको क्रीपी कहते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो बार्ब्ड वायर उठाए रोड पर जा रहा है और एक पॉइंट पर रुक कर वो बार्ब्ड वायर रास्ते पर लगाता है और फिर उसको पत्तों से छुपा देता है और फिर वो आगे बढ़ता है और दूसरे रास्ते पर क्लोज रोड अहेड का बोर्ड रख देता है। अब हम एंजेला की फैमिली को देखते हैं तो बच्चे थक चुके हैं क्योंकि शाम हो चुकी है, लेकिन यहाँ ज़्यादा टेंशन की बात तो ये है कि आगे तो रोड पर अहेड क्लोज का बोर्ड लगा हुआ है, जिसे देखकर ये लोग मज़ीद परेशान हो जाते हैं। लूकस साइन बोर्ड को अनलेगेड कहता है, सजेस्ट करता है कि इसी ट्रैक को फॉलो किया जाए, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और ड्रू गाड़ी मोड़कर दूसरे रास्ते से जाने लगता है। कार दूसरे रास्ते की जाने पड़ने लगती है जहाँ आगे बार्ब्ड वायर मौजूद है। जैसे ही कार इस रास्ते पर आती है तो बार्ब्ड वायर से कार के टायर पॉप कर जाते हैं। एक जोरदार झटके से गाड़ी उलट जाती है। फिर हम देखते हैं कि एंजेला उसी रेड बेसमेंट में मौजूद है जहाँ पहले विक्टिम मौजूद था, लेकिन ये यहाँ अकेली नहीं है बल्कि इसकी पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है और ये लोग चेंड हैं। ये तो कंफर्म होता है कि इनको यहाँ लाने वाला वही आदमी है जिसने क्रिएचर को पेट किया हुआ है। एंजेला उठती है और अपने फैमिली मेंबर्स को चेक करती है। बच्चे होश में आ जाते हैं मगर ड्रू अभी तक बेहोश है। साथ ही किसी के फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है तो एंजेला अपने बच्चों को दोबारा अनकॉन्शियस प्रिटेंड करने का कहती है। अब यहाँ वही आदमी आता है और अकेला नहीं बल्कि अपने साथ एक औरत को घसीट कर ले आता है जो काफ़ी जख्मी होती है। जब वो आदमी औरत को छोड़कर मुड़ता है तो ड्रू एंजेला को पुकारता है, जिससे वो आदमी मुतवज्जा होता है लेकिन समझ नहीं पाता कि कौन बोला है, तो वो वापस चला जाता है। उसके जाते ही एंजेला, लूकस और जोसी दोबारा उठकर अपनी चेन्स खोलने की कोशिश करते हैं मगर नहीं खोल पाते। विक्टिम इनसे हेल्प मांगती है। एंजेला इसकी हेल्प करना चाहती है मगर तभी एहसास होता है कि यहाँ इन सब के अलावा कोई और भी मौजूद है जो कि हम जानते हैं कि मॉन्स्टर है। वो क्रिएचर अपने केज से बाहर आता है तो एंजेला, लूकस और जोसी डरकर पीछे हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर इनकी आंखों के सामने विक्टिम औरत को जिंदा खाने लगता है और ये लोग उसको नहीं बचा सकते। विक्टिम की आंख निकलकर लूकस के पास जा गिरती है तो वो वॉमिट करने लगता है। एंजेला आगे बढ़कर मॉन्स्टर को गौर से देखने लगती है कि आखिर ये कौन है और यहाँ कैसे है। अब हम एंजेला की माँ और उसके भाई को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान हैं क्योंकि सुबह हो चुकी है और एंजेला और उसकी फैमिली का कुछ अता पता नहीं है। वेस कॉल्स करने की कोशिश भी करता है मगर नंबर आउट ऑफ रीच है। ग्रैंडमा नोआ से कहती है कि वो लूकस से कांटेक्ट करने की कोशिश करे मगर लूकस का नंबर भी नहीं मिलता। अब वेस डिसाइड करता है कि वो खुद जाके ढूंढे कि एंजेला और उसकी फैमिली कहाँ है। दूसरी जानब ड्रू होश में आ जाता है तो एंजेला फ़ौरन उसकी तरफ लपकती है। ड्रू को भी समझ नहीं आता कि ये लोग आखिर कहाँ हैं और यहाँ कैसे पहुँचे। फिर जब सब ड्रू को चेन मॉन्स्टर का बताते हैं तो वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। लूकस इर्द गिर्द देखता है तो उसे बकेट में गंदा पानी नजर आता है। फिर ऊपर उसे कुछ नजर आता है जो कि किसी का कटा हुआ बाजू है, जिसे वो डरकर फेंक देता है और फिर उठाकर गुस्से से मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। अब दोबारा वो मास्क आदमी यहाँ आता है तो ड्रू उससे मुखातिब होता है कि आखिर उसने इस फैमिली को क्यों कैद किया है। तो वो बताता है कि उसने अपने पेट मॉन्स्टर को फीड करने के लिए इनको यहाँ लाया है, लेकिन वो ये चॉइस फैमिली तक छोड़ देता है कि सबसे पहले कौन इस मॉन्स्टर का बेट बनेगा। जब वो आदमी जाने लगता है तो एंजेला उससे वाटर और फर्स्ट एड किट तलब करती है क्योंकि ड्रू के सर में चोट लगी है,
मगर वो आदमी ये कहकर चला जाता है कि अगर एंजेला चाहती है कि उसका हस्बैंड सफ़र ना करे तो वो अपने हस्बैंड को सबसे पहले मॉन्स्टर का बेट बना दे। दूसरी जानब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और अब तक वेस अपनी बहन को ढूंढ रहा है। वो अपनी माँ और बेटे को इत्तला देता है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर ड्राइव करके आगे बढ़ता है तो सामने रोड क्लोज्ड का साइन नजर आता है, जिससे वो समझ जाता है कि एंजेला और उसकी फैमिली ने ये रास्ता तो नहीं चुना होगा। फिर वो दूसरे रास्ते पर जाने लगता है जहाँ उसे एक गाड़ी नजर आती है। वो करीब आता है तो यहाँ गाड़ी में एक आदमी मौजूद है। वैसे यहाँ आकर इस आदमी से एंजेला और उसकी फैमिली के मुतालिक दरियाफ्त करने की कोशिश करता है कि शायद इसको कुछ मालूम हो, मगर ये आदमी इनकार कर देता है कि इसे कुछ मालूम नहीं। फिर ये बताता है कि कल रोड पर डर्ट बाइक रेस होने वाली है, जिस वजह से रास्ते ब्लॉक कर रहा है। तो वह समझ जाता है कि वो क्लोज्ड रोड का साइन इसी नहीं रखा होगा, मगर ये आदमी कहता है कि ये उसी को ढूंढ रहा है जो शायद किसी शरारती बच्चे ने यहाँ से उठाकर दूसरी जगह रख दिया होगा। वेस की परेशानी देखकर वो आदमी इसे तसल्ली देता है और एक बात बोलता है जो अक्सर उसे उसकी वाइफ बोलती है, टफ पीपल गेट थ्रू टफ टाइम्स। वेस की नज़र इस आदमी के पास पड़ी बोटल्स क्रेट पर पड़ती है, जो कि हम देखते हैं कि ये वही बोटल्स हैं जो बेसमेंट में मौजूद थी। तो क्या ये वही आदमी है जो बेसमेंट में होता है, जो लोगों को किडनैप करके लाता है अपने पेट का विक्टिम बनाने के लिए? खैर ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। इसके बाद हम इस आदमी को एक घर में आते देखते हैं, जो कि इसी का अपना घर है और यहाँ इसकी वाइफ मौजूद है, जिसे ये फर्स्ट एड किट के मुतालिक पूछता है, जैसे एंजेला ने उस स्ट्रेंजर से पूछा था। यहाँ इसकी वाइफ इसे बताती है कि उसकी बहन कल आने वाली है। क्या पता उसकी बहन भी वही विक्टिम हो जो वो आदमी बेसमेंट में ले आया था, जिसको मॉन्स्टर खा गया था। बेसमेंट में एंजेला अपने बच्चों को तसल्ली देती है कि वो और ड्रू कुछ हल निकाल लेंगे और अपने बच्चों को बचा लेंगे। अब ड्रू विक्टिम लेडी के पास आता है, उसका बेल्ट उतारता है तो यहाँ मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन ड्रू पीछे होकर बच जाता है क्योंकि मॉन्स्टर खुद भी चेन है तो वो ज़्यादा आगे नहीं आ सकता। दूसरी जानिब वैसे और उसकी माँ ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है एंजेला और उसकी फैमिली की गुमशुदगी का, लेकिन पुलिस 24 घंटे से पहले कोई एक्शन नहीं ले सकती। हालांकि गुमशुदगी को 24 घंटे होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। यहाँ वह पुलिस की काल्मनेस देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मगर उसकी माँ उसको रिलैक्स करने की कोशिश करती है कि वो कुछ ज़्यादा बुरा ना बोल दे जिससे वो खुद किसी मुश्किल में फंस जाए। अगली सुबह वो स्ट्रेंजर लोडर लिए बेसमेंट में वापस आता है, सबको गुड मॉर्निंग करता है तो यहाँ ड्रू से टोंट करता है कि वो तो काफ़ी केयरिंग है जैसे। साथ ही ये शख्स अपना मास्क उतारता है तो हम देखते हैं कि ये तो वही आदमी है जो रात में वेस से मिला था। अब ये आदमी एंजेला और उसकी फैमिली को ये भी बताता है कि वो किसी से मिला है जो इनको बहुत मिस कर रहा है, जिससे एंजेला समझ आती है कि वो वैसी हो सकता है। फिर ये आदमी सबसे पूछता है कि इन लोगों ने क्या फैसला किया कि सबसे पहले कौन कुर्बान होगा। जैसे ही ये आदमी एंजेला और उसके बच्चों को पॉइंट करता है तो ड्रू फौरन उठकर खड़ा होता है कि वो इस मॉन्स्टर का खाना बनने को तैयार है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को कुर्बान नहीं कर सकता। इसीलिए ये मास्क आदमी अब विक्टिम औरत की बॉडी लोडर में डाल देता है और फिर ड्रू को बार्ब्ड वायर लगे एक डंडे से पीटने लगता है और फिर मॉन्स्टर के सामने रखकर चला जाता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर बाहर आता है, ड्रू उसके मुंह पर की से वार करता है जो उसने किडनैपर से स्नैच कर ली थी फाइट के दौरान। एंजेला, लूकस और जोसी ड्रू को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, मगर मॉन्स्टर ड्रू का बाजू काट लेता है। ड्रू बेहोश हो जाता है, मॉन्स्टर इसकी बाजू खाने लगता है। ये लोग फौरन ड्रू की बाजू पर बेल्ट बांध देते हैं। दूसरी जानिब वेस अपने बेटे के साथ गाड़ी में मौजूद मैप्स चेक कर रहा होता है तो उसकी नज़र एक घर पर पड़ती है। वो गाड़ी से निकलकर घर तक जाता है। अंदर से एक औरत निकलती है और वेस को अपने साथ ले जाती है। वो वेस को कॉफ़ी पेश करती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये वही औरत है जो उस मास्क मैन की वाइफ है। वेस इसे दरियाफ्त करता है कि शायद इसे कुछ मालूम हो किसी कार एक्सीडेंट का या किसी गुमशुदगी का, लेकिन इस औरत को कुछ मालूम नहीं होता, बल्कि ये बताती है कि इनका अपना बेटा हैरी भी गुम हो गया है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। हम पिक्स में देखते हैं कि ये वही बच्चा है जिसकी पिक्चर्स बेसमेंट में मौजूद थी। बातों में काफ़ी टाइम हो जाता है तो नोआ अपने फादर के पीछे आ जाता है। वेस उठकर जाने लगता है तो ये लेडी वही बात करती है जो रात में उस स्ट्रेंजर ने वेस से की थी। टफ पीपल गेट थ्रू टफ टाइम्स। ये सुनकर वेस शॉक्ड हो जाता है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो यहाँ से चला जाता है। अब हम बेसमेंट में वापस आते हैं तो यहाँ हम उस आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे की फ़ोटो उठाकर देखता है और याद करता है जब उसका बेटा खो गया था। वो उसको ढूंढने जंगल में गया मगर उसे हैरी कहीं नहीं मिला। फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होता है। ये आदमी ड्रू का वॉलेट उठाकर उसमें लगी फैमिली फ़ोटो देखता है और फिर बार्ब्ड वायर वाला डंडा उठाकर बेसमेंट की तरफ आने लगता है।
जहां हम देखते हैं कि ड्रू का जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। स्ट्रेंजर ने सबको मॉन्स्टर के बेड से दूर रहने का कहा था, लेकिन ये लोग तो ड्रू के पास मौजूद हैं और खून भी फैला हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि इन लोगों ने फाइट करके ड्रू को बचा लिया है। इसलिए ये फैमिली फ़ौरन से खून साफ करने लगती है। फिर जब स्ट्रेंजर अंदर आता है तो देखता है कि अभी तक मॉन्स्टर ने ड्रू को फिनिश नहीं किया, तो वह समझ जाता है कि इन लोगों ने ही ड्रू को बचाया है। गुस्से में आकर वह जोसी को जोर से खींचता है बेड बनाने के लिए, लेकिन ड्रू फ़ौरन उठकर उस आदमी पर हमला करता है। फाइट के दौरान स्ट्रेंजर ड्रू के जख्मी बाजू को दबाता है, जिससे ड्रू दर्द से करहाता है। इस फाइट में लूकस भी जख्मी हो जाता है। अब स्ट्रेंजर एंजेला को चोक करता है तो जोसी उस पर हमला करती है, मगर वो आदमी फिर से बच जाता है। अब लूकस उसका डंडा उठा लेता है। साथ ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ये आदमी जंगल में हैरी को ढूंढ रहा है, जहां हैरी तो नहीं मिला, लेकिन एक विल्डी हैंड इसके पांव पर आता है, जो कि उसी मॉन्स्टर क्रिएचर का है। और पास में ही हैरी का बैग मौजूद है, यानी इस मॉन्स्टर ने हैरी को खा लिया है। तो बजाय इस क्रिएचर को ख़त्म करने के, ये आदमी क्रिएचर को पेट कर लेता है और फिर लोगों को उसका बेट बनाकर अपना बदला पूरा करता है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लूकस से डंडा गिर जाता है मॉन्स्टर के सामने, तो मॉन्स्टर केज से बाहर आ जाता है। एंजेला और जॉसी स्ट्रेंजर के गले में चेन डालकर उसे चोक करते हैं, तो लूकस भी इनकी मदद करता है। जिस दौरान ड्रू उठकर डंडा उठाए क्रिएचर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करता है। स्ट्रेंजर बेहोश होकर गिर जाता है। ड्रू वापस आकर कीज अपनी फैमिली की तरफ फेंकता है और साथ ही मॉन्स्टर आकर उसे खा जाता है। एंजेला और बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, मगर वो ड्रू को नहीं बचा पाते। लूकस के सर में चोट लगने से उसका काफ़ी खून बह चुका है, जिसकी वजह से अब उसे चक्कर आने लगे हैं। तो एंजेला फ़ौरन चाबियां उठाकर चेन्स अनलॉक करती है और ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर स्ट्रेंजर होश में आता है और इनको रोकने की कोशिश करता है। जोसी स्ट्रेंजर को मारती है और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब स्ट्रेंजर और क्रिएचर बिल्कुल आमने सामने होते हैं, तो एंजेला सामने खड़ी स्ट्रेंजर का अंजाम देख रही होती है। स्ट्रेंजर मॉन्स्टर को बहलाने की कोशिश करता है, मगर मॉन्स्टर उसकी नहीं सुनता और फ़ौरन उस पर हमला कर देता है। अब हम जोसी को देखते हैं, जो फर्स्ट एड किट से पट्टी निकालती है। यहाँ एंजेला आकर अपने बेटे के सर पर पट्टी बांधती है। फिर ये लोग बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। अंदर मॉन्स्टर भी ना जाने कैसे खुद को चेन से आज़ाद कर लेता है। एंजेला अपने बच्चों के साथ रोड तक आती है तो सामने ही नो और वेस्पी आ जाते हैं। ये लोग आपस में मिल जाते हैं और अब ये फैमिली महफूज हो जाती है, मगर मॉन्स्टर भी घर से बाहर निकल चुका है, तो वो भी अब अपना शिकार खुद करने के लिए आज़ाद है। इसी के साथ इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। डियर व्यूअर्स, आपको हमारा ये रिकैप कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए थ्रिलिंग रिकैप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।